सितंबर की डीपीपी की बात करेंगे। इट्स डीपीपी ऑफ 12 सितंबर केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि लेक्चर हमारे अभी कोचिंग में खत्म हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली नॉट शोन बाय मेटल? कौन सी प्रॉपर्टी जनरली मेटल शो नहीं करता? जनरली, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेटल शो करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मेटल। सोनोरस होता है मेटल कि उसे सोनोरस मतलब कि आवाज आए, ठीक है, साउंड ऑन बीटर, ठीक, उसे मारने पर क्या है, साउंड आए, ठीक है। डलनेस, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हम मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी पढ़ते हैं, ठीक। डक्टिलिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, हम उसे वायर में बना दें, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स को हम नहीं बना सकते, ठीक, उसे वायर में बना देना। तो बेटा डलनेस इसका सही आंसर है, डलनेस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस। कंफ्यूज मत करिएगा, डक्टिलिटी इसका राइट आंसर नहीं है, डलनेस इसका राइट आंसर है, ठीक। डलनेस मतलब कि अपना कलर फेड कर देना, कलर फेड कर देना मतलब कलर फेड कर देना। और बेटा जनरली मेटल्स कलर फेड नहीं करते, मेटल्स कलर फेड नहीं करते। रस्टिंग के दौरान, रस्टिंग कोरोजन के दौरान, मतलब जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो अपना रंग फेड करना शुरू करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जनरली मेटल्स आर नॉट डल, ठीक। डक्टिविटी आप जानते हैं कि डक्टिविटी थिन वायर्स में, तो सबसे ज्यादा डक्टिबल कौन सा होता है? तो बेटा गोल्ड होता है। आपने ज्वेलरी देखी होगी, गोल्ड की इतनी पतली ज्वेलरी बन जाती है। देन आफ्टर दैट सिल्वर, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। देन आफ्टर दैट कॉपर, कॉपर का वायर आपके इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है। एंड एल्यूमिनियम इज आल्सो यूज्ड इन योर ट्रांसमिशन ऑफ करंट, ठीक है। तो सबके सब क्या हो सकते हैं? डक्टाइल की डक्टिविटी होती है, मतलब कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रहेगा यहाँ पर, which of the given non-metal is liquid? Which of the given non-metal is liquid? कौन सा non-metal इसमें liquid है? ठीक, also a non-metal, also a non-metal, also a non-metal. Mercury is a non-metal, mercury is a metal, mercury is a metal. तो इन तीन में से सेलेक्ट करेंगे कौन सा है? तो बेटा ब्रोमीन होता है, ठीक है। क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक। ये दोनों क्या है? अपने आप में गैस है। क्या है बेटा? गैस है। तो ब्रोमीन इज अ राइट आंसर ऑफ दिस। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। ब्रोमीन क्या है बेटा? ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। वन ऑन ओनली लिक्विड नॉन मेटल क्या होती है? ब्रोमीन, ठीक। और इससे क्वेश्चन उठते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठता है, वो है आपका मरकरी। कहां से? मरकरी से। मरकरी क्या होती है बेटा आपकी? मरकरी ओनली मेटल, only metal which is liquid in nature, which is liquid in nature, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहां से बन के आए। ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड होता है, मरकरी ओनली मेटल जो लिक्विड होता है नेचर में। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली क्या होते हैं? जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होंगे, ठीक। तो जैसे कि कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हो, ठीक, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं Na की रिएक्शन कर दूं ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? Na2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक। बैलेंस वो बैलेंस नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। NaO2 प्लस Na2O बैलेंस कर लो, ठीक। अब ये आपको क्या है बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि Na क्या है? मेटल है, तो ये क्या हुआ आपका? मेटेलिक ऑक्साइड। और मैंने बताया था क्लासरूम में, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एसिडिक कौन से होते हैं? एसिडिक कौन से होते हैं बेटा? एसिडिक आपके जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, ऑल आर एसिडिक इन नेचर, ऑल आर एसिडिक इन नेचर, ठीक। जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा आपके? मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेटा आपके बेसिक। सही आंसर क्या है इसका? बेसिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक तो न्यूट्रल हो गया। तीसरा है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे डिटेल में लिखा हुआ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं बेटा? वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। तो ऐसे दो होते हैं जनरली कि एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक। अब एल्यूमिनियम से रिएक्शन दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ये एसिड है, तो ये किसकी तरह बेस करेगा? ये वाला ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है AlDO3, ठीक है। ये किसकी तरह रिएक्शन करेगा? बेस की तरह। दैट इज
एल्युमिनियम क्लोराइड एंड H2O मतलब वाटर निकल गया। तो बेटा इसने क्या बनाया, यहाँ पे इसने बेस की तरह रिएक्ट किया, यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, एंड दिस इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनाया आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, क्या बनाया सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, तो और वाटर। ठीक, आगे बात समझिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे मैं लेक्चर में बताया, जिंक के साथ भी ऐसी रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पे एसिड के साथ एसिड बन गया, यहाँ पर बेस रिएक्ट कर गया, ठीक बेस जैसा रिएक्ट कर गया, तो इट इज दिस नेचर। ये जो नेचर है आपका क्या है, वो एम्फोटेरिक नेचर है ऑक्साइड्स का। ठीक, अब ऑक्साइड से रिलेटेड आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जो बेटा दोनों ही शो करते हैं, वो मेटल ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो करते हैं, वन इज बेसिक एंड अनदर इज एसिडिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच एसिड इज फॉर्म when the sulfur dioxide, मतलब कि SO2 की बात कर रहा है, when sulfur dioxide is dissolved in water। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी वाटर में डिसॉल्व होती है, देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन गया SO2। ये रिएक्शन क्या है, यहाँ से ये रिएक्शन निकल के आया, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बेटा जो नॉन मेटल, ठीक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वो वाली रिएक्शन है, उसकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो बेटा S ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बना गया सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, प्रोडक्ट बनेगा H2SO3, दैट इज सल्फरस एसिड, दैट इज सल्फरस एसिड। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सल्फरस एसिड। ठीक, क्या है बी ऑप्शन इज करेक्ट, सल्फरस एसिड, राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन बीपीपी का। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर एंड कॉपर, लेड एंड मर्करी, आयरन एंड टिन, और गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो बेटा सिल्वर एंड कॉपर, हीट का बोलो इलेक्ट्रिसिटी का बोलो, ठीक है यही होते हैं आपके, ठीक है सिल्वर एंड कॉपर। होप सो बीपीपी आपको पसंद आ रही होंगी, बीपीपी वेल रिसर्च होती है, बीपी 5 की जाती है, लास्ट में हम एज अ रिवीजन 10-15 क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एपीपी निफ्टी है, तो डीपीपी को बहुत इंपॉर्टेंट